हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 16 जून के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लिपकार्ट करेगा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का नेतृत्व। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि कस्टमर को परियोजनाओं के तहत दूर दराज क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति के लिए ड्रोन डिलीवरी विकसित और कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है। इसे कस्टमर के तहत वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ड्रोन तैनात करेगी और टीकों व चिकित्सा आपूर्ति की डिलीवरी को सक्षम करेगी। इस सामान की ड्रोन डिलीवरी के लिए जियो मैपिंग, लोकेशन ट्रेसिंग और शिपमेंट की रूटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। भारत भर में लाखों ग्राहकों की सेवा करने के लिए फ्लिपकार्ट द्वारा वर्षों से इन तकनीकों का विकास किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये वाकई फ्लिपकार्ट की बहुत ही अच्छी कोशिश है। दूर दराज क्षेत्रों में टाइम से वैक्सीन पहुंचाने के काम आएगी फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजा वुडसैट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगा। वीजा वुडलैंड अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी के सामग्री के उपयोग का परीक्षण करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन लकड़ी के सामग्री को चरम अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंडा, वैक्यूम और विकिरण के संपर्क में लाएगा। रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट के साथ 2021 के अंत तक लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च की जाएगी। इसे न्यूजीलैंड के माहिया पेनिसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित किया गया है। नेक्स्ट, सेंसुई 12 2016 के बाद से चीन की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी। तो फ्रेंड्स, चीन अंतरिक्ष यान सेंसुई 12 जल्द ही लॉन्च करेगा। रॉकेट की सहायता से गोबी रेगिस्तान से उड़ान भरेगा। अंतरिक्ष यान 3 लोगों को एक परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष मॉड्यूल में ले जाएगा, जहां वे 3 महीने तक रहेंगे। 2016 के बाद यह पहली बार होगा जब चीन इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। तो फ्रेंड्स, देख ही रहे हैं चीन कितना तरक्की कर रहा है। मुख्य बिंदु को भी देख लेते हैं। सेंसुई 12 का अर्थ है दिव्य पोत। यह 11 मशीनों में से तीसरा होगा जिन्हें चीन द्वारा 2022 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। 2021 में से 4 मिशन ऐसे होंगे जिसमें लोग सवार होंगे। इस तरह कुल 12 चीनी अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। नेक्स्ट, शोधकर्ताओं ने धुंध में वस्तुओं की इमेजिंग की बेहतर विधि विकसित की। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट गौतम बुद्ध नगर में शिवनागर विश्वविद्यालय और फ्रांस की यूनिवर्सिटी रेनेट्स यूनिवर्सिटी पेरिस स्क्लेयर के शोधकर्ताओं ने प्रकाश स्रोत को संशोधित किया है और तेज छवियों को प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्ष की छोर पर उन्हें डीमोडुलेट किया है। तो फ्रेंड्स, इस तकनीक के साथ धुंध के मौसम में वस्तुओं की इमेजिंग अब स्पष्ट हो सकती है, क्योंकि यह विधि धूमिल दिनों में कैप्चर की गई छवियों को बेहतर बना सकती है। जैसे कि फ्रेंड, ठंडी के दिनों में आप जानते ही हैं कि कुएं पूरा भर जाता है, कोहरा पूरा भर जाता है, तो उसमें इमेजिंग साफ नहीं आ पाती है, जिससे अब ये जो विकसित किया गया उससे इमेज काफ़ी क्लियर और स्पष्ट दिखाई देगी। तो यही है फ्रेंड्स, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट, सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होगी। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार 15 जून 2021 से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू करेगी। पहले यह समय सीमा 1 जून थी, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण एक पखवाड़े के लिए बढ़ा दिया गया है। हॉलमार्किंग अब क्यों अनिवार्य है? तो फ्रेंड्स, सरकार ने सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग शुरू की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को आभूषण खरीदते समय ठगी का शिकार
शिकार न हो पाए। अनिवार्य हॉलमार्किंग जनता को कम कैरेट से सुरक्षित प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं को आभूषणों पर अंकित शुद्धता प्राप्त हो। इस तरह 15 जून 2021 से फ्रेंड्स ज्वेलर्स को केवल 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी। पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन और स्वचालित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाकई सरकार की बहुत ही अच्छी कोशिश है ताकि सोने खरीदते समय कोई भी ठगी का शिकार न हो पाए। नेक्स्ट, मलेरिया के लड़ने के लिए इंडिया इंटेलिजेंसी एक्सपर्ट कम्युनिटी ऑफ मलेरिया एंड क्लाइमेट IEC का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स ये क्या है? भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मलेरिया नो मोर के साथ साझेदारी की है, जो एक गैर सरकारी संगठन है। IMD और ICMR ने मलेरिया नो मोर के सहयोग में भारत में मलेरिया को खत्म करने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष समिति को लॉन्च किया है। इस समिति को इंडिया इंटेलिजेंसी एक्सपर्ट कम्युनिटी ऑन मलेरिया एंड क्लाइमेट IEC कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसे आप याद रखें। नेक्स्ट, IIT रोपड़ ने पावर फ्री CAP डिवाइस जीवन वायु विकसित की है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं CPAP डिवाइस को। तो ये क्या है फ्रेंड्स? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने CPAP कंटिन्यूसली पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर मशीन के विकल्प के रूप में एक उपकरण जीवन वायु विकसित की है। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, जैसे कि कोरोना महामारी में आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, तो उससे ये ऑक्सीजन को ये पूर्ति करेगा। इससे चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। यह अस्पतालों में दोनों प्रकार के ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों में O2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइनों के लिए अनुकूलित है। चिकित्सा के रूप में आवश्यक सभी मापदंडों को पूरा करने के अलावा यह उपकरण लीक प्रूफ है और कम लागत वाला है। इस डिवाइस को ट्यूब के आकार के अनुसार भी अनुकूलित किया जा सकता है। चूँकि यह डिवाइस बिजली के बिना भी चलती है, इसका उपयोग रोगी को सुनिश्चित रूप से परिवहन के लिए किया जा सकता है। इसे 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके निर्मित किया गया है और इसका यांत्रिक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है, जैसे कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में 14वां सबसे अधिक दानी देश है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत 14वां सबसे दानी देश है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान देने के चलन को और बढ़ावा दिया है। यह रिपोर्ट चैरिटीज एड फाउंडेशन CAF द्वारा जारी की गई है। 2021 का सर्वेक्षण पर लॉकडाउन के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट, नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन बेल्जियम में किया गया है। तो फ्रेंड्स नाटो उत्तरी अंटार्कटिका संगठन के संसदीयों की 31वीं औपचारिक बैठक 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित की गई थी। तो बैठक का एजेंडा क्या था? नाटो नेताओं ने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, नाटो के भविष्य के बारे में निर्णय लिए और नाटो 2030 एजेंडा के अनुसार नाटो को अनुकूलित करने के लिए ठोस उपायों पर सहमति व्यक्त की। चर्चा के विषयों में भू रणनीति, वातावरण, उभरती प्रौद्योगिकियों, सामूहिक सुरक्षा, जलवायु परिवहन और सुरक्षा को बदलने में नाटो की भूमिका शामिल है। उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो, जिसे उत्तरी अंटार्कटिका गठबंधन भी कहा जाता है, 30 यूरोपियन और उत्तरी अमेरिका देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। नाटो उत्तरी अंटार्कटिका संधि को लागू करता है, जिस पर 1939 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली शामिल है, जहां स्वतंत्र सदस्य देश बाहरी पक्ष द्वारा किसी भी हमले के मामले में आपसी रक्षा के लिए सहमति होते हैं। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थे नाटो के डिटेल्स। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं।